शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। संत समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। पूज्य पार्श्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय। बड़ी ही पावन चर्चा आप लोगों ने भी पिताजी के मुखारविंद से श्रवण की। आइए हम सभी लोग आगे की बड़ी पावन चर्चा की ओर बढ़े, भगवान की अन्य अन्य लीलाओं को श्रवण करें। उससे पूर्व कथा नियमानुसार दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, स्तुति करते हैं, गायन करते हैं। तत्पश्चात परमात्मा जिधर ले चलेगा वहीं चलने का प्रयास करेंगे। दो बार भगवान नाम संकीर्तन। बड़ी ही पावन आप लोगों ने भी बाल चरित्र की चर्चा श्रवण की। एक बड़ा प्यारा भजन है, तो उस भजन के माध्यम से हम समझते हैं कि भगवान किस प्रकार से लीलाएं करते हैं, कितने कोमल है, कितना अद्भुत स्वरूप धारण किया है। और उस प्रकार से भगवान श्री राम, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म अवतार केवल दो ही हैं, राम और कृष्ण। कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं तो बहुत हैं, पर राम जी की बहुत कम है, लेकिन उन्हीं में आनंद ढूंढते हैं और बड़े भाव के साथ में भजन गाते हैं। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। कितने कोमल हैं। हम सब जानते हैं संसार में सबसे ज्यादा कोमल होता है कमल ना। कमल की पंखुड़ियों को कभी टच करके देखेंगे। सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला अर्थात लक्ष्मी, जो कमल के आसन पे बैठती। तो सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, और कमला से कोमल कमला के कर कमल। पूरे शरीर में सबसे कोमल क्या होते हैं? हाथ। लेकिन इनसे भी कोमल कुछ है इस संसार में। क्या सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, और कमला के कर कमलों से भी यदि कुछ कोमल है तो वो है भगवान के चरण कमल। इतने कोमल है मेरे भगवान। इसीलिए कहते हैं ना, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार। सब कुछ कमल के समान कोमल है। तो ऐसा प्रभु जब खेलता है तो कैसा लगता है। मैया कौशल्या कहती है, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। नवराजीव चरण अरुणारे, राजीव चरण अरुणारे। खेलन बिन पनहि नहीं पधारे, खेलन बिना पन ही नहीं पधारे। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरी मैं लेती पलाए। नीरज नयन लाल मंगल नयन लाल तेरी मैं लेती पलाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं
निरख सरस जस कुचाही, बदन निरख सरस जिसको चाही। सूरज किरण पड़े असरण शरण क्यों मुखड़ा नहीं कुमिला। सूरज किरण पड़े असरण शरण कहीं मुखड़ा नहीं कुमिला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। तुम इस प्रकार से यदि बाहर खेलोगे, चरणों में चप्पल भी नहीं पहने हो, पदत्राण भी नहीं डाले, और ऊपर से बाहर खेल रहे हो तो इतने कोमल हो, यदि सूरज की किरणें पड़ जाएंगी तो चेहरा मुरझा जाएगा। तो भगवान ने कहा तो कहीं तो खेलूंगा। भैया कौशल्या कहते हैं यहाँ एक जगह खेलो। कहाँ? लालन यही अंगना में खेलो, लालन यही अंगना में खेलो। अलबल बचन तोतरे बोलो, अलबल बचन तोतरे बोलो। चितवन चपल चाल मंजुल मचल सुषमा सरस सरसा। चितवन चपल चाल मंजुल मचल सुषमा सरस सरसा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। कंकड़िया गड़ नहीं जाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार सरकार की जय। परमात्मा की बाल चरित्रों का वर्णन करते श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहाँ दीना। जिसके चरित्र को देख करके दासों को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। दास भी खुश होते हैं। इंसानों की कौन कहे, मतलब माता पिता की कौन कहे। इतना अद्भुत चरित्र है भगवान का। ये जब आप चौपाई पढ़ते हैं ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, बात सही है। एक संत ने बड़ा अच्छा भाव निकाला था। का एक बात बताओ महाराज, आदमी कान से नहीं सुनेगा तो कहां से सुनेगा? सुनेगा तो कानों से ही। लेकिन एक भाव यही था कि सखी ने समाचार ही यही दिया, दशरथ पुत्र जन्म सुनी, कि आपका बेटा काना ही है। किसी ने कहा ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि जो आया है वो संसार में, जो परब्रह्म परमात्मा आया है वो संसार को कैसे देखता है? दो आंखों से। दो आंखों से नहीं देखता, क्योंकि दो आंखें तो हमारी आपकी हैं। दो आंखें किस कौन सी? कहे पहली राग की और दूसरी द्वेष की। मित्रों को हम प्रेम से देखते हैं, दुश्मनों को हम शत्रुता से देखते हैं। दो नेत्रों से तो आम आदमी देखता है, पर भगवान कभी दो नेत्रों से, वो तो हमेशा एक ही नेत्र से देखता है, जो सबको बराबर स्थिति पर रखता है। और बराबर कैसे? पूरी मानस पढ़ लीजिएगा। भगवान श्री राम का एक कितना अद्भुत प्रसंग आता है कि दशरथ जी को भगवान श्री राम ने जहां भेजा, जहां दशरथ जी गए हैं वहीं पर कौन जा रहा है? कहे वहीं पर जटायु भी जा रहा है, गीधरा जटायु। और गीधरा जटायु वहीं पर जा रहा है। और इतना तो छोड़ो, कहे ये तो मित्र थे, वो पिता थे, ये मित्र थे, तो इनसे तो प्रेम था इसलिए अपना स्थान दे दिया होगा। कहे नहीं, जब भगवान जटायु को अपने स्थान पर भेजते हैं और जटायु से एक ही बात कहते हैं, सुन लो भैया। क्या? कहे सीता हरण वृतांत जनी कहऊ तात सन जाए। ये सीता का हरण हो गया है, ये कथा आप मत सुनाना मेरे पिता को। आप वहीं जा रहे हो जहां मेरे पिता हैं, पर आप मेरे पिता को ये वृतांत नहीं सुनाना। जटायु ने कहा मैं नहीं सुनाऊंगा तो कौन सुनाएगा? राम जी कहते हैं जो मैं राम तक कुल सहित कहा ये दशानन। अगर मैं राम हूं तो पूरे खानदान के सहित रावण बताएगा कि मेरे पिता पूछेंगे तुम यहाँ कैसे, तो रावण कहेगा तुम्हारी बहू का हरण किया था ऐसे। समझ में आई?
कि राम जी अपने मित्रों को जहां भेजते हैं अपने दुश्मन को भी, इसीलिए मेरा परमात्मा कान्हा ही है जो संसार में सबको एक ही नजर से, एक निगाह से, सबको उसके उसकी निगाह में कोई बड़ा छोटा नहीं है। छोटा बड़ा तो हमने बनाया है, भगवान तो सबको बराबर देखता है, सब बराबर है। इसलिए दासों को भी प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। और धीरे धीरे करके जैसे ही भगवान बड़े हुए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते एक बार का समय आया कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब विश्वामित्र महाराज हैं, आश्रम बना करके रह रहे हैं, पर जहां वहां रहते हैं तो वहां पर एक समस्या है। कहे कौन सी समस्या? कहे जहां जप जोग यज्ञ मुनि करही, जहां जप जोग जप मुनि करही, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। मारीच और सुबाहु नाम के दो दैत्यों से डरते हैं। और ये मारीच सुबाहु कौन है? जहां जहां भी यज्ञ हवन इत्यादि होता है, ब्राह्मण पूजन होता है, यहाँ पर ये दोनों अधमकते हैं। ये दोनों कौन? नाम है मारीच और सुबाहु, पर वास्तविकता में सिद्धांत क्या है? का ये दोनों कोई और नहीं है। पहला है पाखंड और दूसरा है दंभ पाखंड और दूसरा है लोभ। लोभ को कभी मारा नहीं जा सकता, कभी नहीं मरता। दो शब्द हैं, एक है लाभ और एक है, उसमें भी ला और भा है और इसमें भी ला और भा है। लेकिन लोभ पापस्य कारणम और लाभ कहे आठव जथा लाभ संतोषा। लाभ भक्ति में है, आठवीं भक्ति है भगवान की, पर लोभ पाप का कारण बन जाता है। तो कहा महाराज जब दोनों में ला और भा है तो इतना बड़ा अंतर कैसे? कहे अंतर केवल मात्रा का है, केवल मात्रा का अंतर है। लाभ में बड़ा की मात्रा, बड़ा का डंडा है, अरे लोभ में कितनी बड़ी मात्रा है? आ ई उ ए आए ओ, कितनी मात्रा बढ़ गई। मतलब कि अगर आप व्यापार करते हो तो लाभ अच्छा है, लाभ लेना चाहिए, पर लोभ करना, 5 की चीजें 10 में बेचो ठीक है, 20 की 20 में बेच लो ठीक है, लेकिन तुम 5 की चीज का 100 लगाओगे तो फिर तो ये लोभ है ना, ये पाप का कारण बन जाता है। और यही दो है, जब आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने जाओगे तब आपके जीवन में सबसे पहली समस्या यही आएगी, लोभ। लोभ कितना? क्या मजदूरी करेंगे 5,000 की, मांगेंगे 5 लाख, है ना। मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते, पर पैसा भरपूर चाहिए और ज्यादा मिल जाए तो और अच्छा है, ये लोभ है। और लोभ का कभी अंत नहीं होता। जिस प्रकार से आवश्यकताओं का अंत है पर इच्छाओं का कोई अंत, इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती। अगर आदमी पैदल चल रहा हो तो पैदल चलने वाला देखेगा बगल में, कहेगा यार साइकिल होती तो अच्छा होता। अच्छा साइकिल मिल जाएगी तो कहेगा साइकिल ठीक है पर मोटरसाइकिल होती तो, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मोटरसाइकिल हो जाएगी तो कहे 4 पहिया होती तो, धूप लगती है, बरसात सहन करना पड़ता है, 4 पहिया होती तो बड़ा अच्छा होता। और 4 पहिया में भी 1 नंबर क्वालिटी, 3rd नंबर क्वालिटी, फिर और ऊपर। इस संसार में कोई सुखी हो सकता है? बाबा कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास जी कहते हैं संसार में सब कहते हैं हमसे बड़ा वाला सुखी है, लेकिन मैं ताल ठोक के कहता हूँ क्या? तुलसी आज विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसी आज विचार करे हरि नाम बिना सब जीव। जिसके पास भजन है
सुखी है, लेकिन अन्यथा की दृष्टि में पैसे वाला कितना बन जाओ पर सुखी होने वाले सुखी नहीं हो सकते। तो पहला काम लोभ, भगवान कहता है लोभ को खत्म करिए। दूसरा पाखंड, और पाखंड तो इतना है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में पंडित कौन? कहा पंडित सोई जो गाल, वही पंडित है जो खूब बड़ी बड़ी बातें करे तो कहेंगे अरे महाराज बहुत पहुंचे हुए संत है, बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। जो आए बाय साए बकाए, कोई मतलब नहीं निकलता, जो दिन भर झूठ पर ही टिका रहता है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, ऐसे व्यक्ति को कलयुग में बड़ा गुणी माना जाता। और पाखंड किसे कहते हैं? कहे पाप खंड यस्य तस्सा पाखंड, जो पाप का खंड होता है उसी को पाखंड कहते। एक अर्थ यह निकलता है। दूसरा अर्थ क्या निकलता है? कि जो पालन करने योग्य बातों का खंडन करे उसे पाखंड कहते। हाथ में माला लेकर के बैठ जाएंगे, कोई बगल से निकल पड़े तो तुरंत ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जैसे ही निकल गया ऐसे ही आँख खोल के देखेंगे, ए भैंसिया का पानी दिखा दे, जा यहाँ से काम कर। ये पाखंड है। यही दो चीजें हमारे जीवन में बढ़ जाती, और जिस ब्राह्मण के, जिस विप्र के, जिस संत के जीवन में ये दो चीजें बढ़ती हैं तो उसका पतन होना स्वतः प्रारंभ हो जाता है, स्वतः। विश्वामित्र जी ने कहा हमारे यज्ञों में यदि ये आएगा तो फिर यज्ञ कैसे होगा? तो क्या करना पड़ेगा? कहा अब तो भगवान ही इनको मार सकता है। तभी पता चला गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। ये मरेंगे ही नहीं। तो तब पता चल गया, समाचार मिल गया कि भगवान तो आ गया है। और जैसे ही पता चला भगवान धरती पर आ गया, विश्वामित्र जी का क्रोध 7वें आसमान पर। क्यों? भगवान से विश्वामित्र जी कहते हैं वाह महाराज, मुझसे पहले जहां जहां तुम आए तो वहां तुम माला वाले के यहाँ आए। मुझसे पहले जहां भी आए तो सब जगह पर माला वाले के यहाँ आए, पर मैंने माला पकड़ ली तो तुम भाला वाले के यहाँ पहुंच गए। माला का मतलब ब्राह्मण और भाला का मतलब क्षत्रिय। विश्वामित्र जी महाराज जन्म से क्षत्रिय हैं, कर्म से ब्राह्मण बने बाद में कब बने? जब उनका युद्ध वशिष्ठ जी महाराज से, आप सब लोगों को कथा मालूम होगी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का भयंकर बिल्कुल 36 का आंकड़न चलता है। और जब उनके बीच में युद्ध हुआ गाय को लेकर के, कामधेनु को लेकर के, तब जाकर के उनको समझ में आया अरे ब्राह्मणों के पास इतनी बड़ी ताकत होती है। तो तब से भाला छोड़ दिया और माला पकड़ के बैठ गए। पता लगा अच्छा इसके पहले देखो राम जी के पहले जितने अवतार हुए सब ब्राह्मणों के यहाँ हुए। परशुराम अवतार हुआ तो, वामन अवतार हुआ तो सब ब्राह्मणों के यहाँ हुए, सब ब्राह्मणों के यहाँ पर आए, संतों के यहाँ पर आए। लेकिन जब विश्वामित्र जी महाराज ने माला पकड़ ली तो भगवान राम बन के पैदा हो गए। और जैसे ही राम बन के आए तो भगवान विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज तुमने मेरा महल छुड़वाया है, मुझे जंगल में लाए हो, तो मैं भी प्रण करता हूं कि मैं भी तुमको महल छुड़ा करके जंगल में लाऊंगा। कैसे? कहे मंगल जंगल हूं मैं करी है अमंगल हारी, हो मंगल जंगल हूँ मैं करी है अमंगल हारी, जगत में तुमरो नाम रहे। मंगल जंगल हूँ मैं करी है अमंगल हारी, जगत में तुमरो नाम रहे। भगवान कहते हैं मैं लेकर आऊंगा। और यही सोच करके उसी समय पर बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बात, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। राजा दशरथ के यहाँ पहुंचे, अयोध्या में जैसे ही एंट्री मारी सारे अयोध्यावासी घबरा गए। अयोध्यावासियों ने कहा भैया हमने राजा दशरथ से मना किया था सब कुछ करना, लेकिन अपने बेटे के नाम के पीछे चंद्र नहीं लगाना। और ये नहीं माने, इनने चंद्र लगा लिया। ये बाबा फिर से चला आया, और ये बाबा जब जब आता है तब तक खतरा लेके आता है। कहे क्यों? कहीं इन्हीं के खानदान में हुए थे हरिश्चंद्र, पीछे लगा था चंद्र तो आ गया भीख मंगवा ली। नीच के घर में बताओ भीख मंगवा ली। हमने मना किया था कि राम के नाम के पीछे चंद्र मत लगाना, और ये नहीं माने, चंद्र लगा लिया, तब भुग तो आ गया। आप क्या करोगे? और फिर से अगर मांग गया तो तुमको तो भीख लेके कटोरा भी मांगने को नहीं मिलेगा। दशरथ जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, जो गलती मेरे पूर्वज ने की मैं वो गलती
आप कभी देवी भागवत सुनिएगा, उसमें विस्तार से हरिश्चंद्र का चरित्र है, विस्तार से। तो गलती कैसी? कहे हरिश्चंद्र ने गलती क्या करी थी? कहे हरिश्चंद्र ने गलती करी थी कि उनसे विश्वामित्र को मांगना पड़ा था, लेकिन मुझसे मांगना नहीं, मैं अपने मन से दे दूंगा। और कैसे दिया? बाबा कहते हैं जैसे ही आए तो बिल्कुल एकदम गंभीर अवस्था, मुंह फूला है, प्रसन्न नहीं है, और फुला करके मुंह जैसे ही सामने आए, महाराज ने देखा, समाचार मिला, और दशरथ जी जैसे ही जाने तो हाथ जोड़ करके सामने आ गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा। सारे विप्र समाज को लेकर के गए, फिर भी इतना अच्छा सम्मान किया, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी प्रसन्न नहीं हुए। तो क्या किया? कह करी दंडवत मुनि सन्मानी, फिर भी मुंह फूला है। फिर क्या किया? कह निज आसन बैठा रे नियान, अपने आसन पर बैठा दिया। मानो इशारों में दशरथ जी ने बताया कि हरिश्चंद्र से तो आपको मांगना पड़ा था, पर अब तो मैंने आपको अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया है, अब अयोध्या का सारा राजपाट आपका ही। अब क्या मांगोगे? अब तो प्रसन्न हो जाओ, लेकिन फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। पंडित जी को खुश करना इतना आसान थोड़ी है। पूरी अयोध्या का राज्य दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं मुस्कुराए। अब महाराज दशरथ की धकड़ धकड़ शुरू हो गई। पूरा राजपाट दे दिया, तब भी खुश नहीं है, तब भी गंभीर चेहरा बनाए हैं। तो क्या करना चाहिए? कह तुरंत चरण पखाड़ करके पूजा करी, सराहना करी, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चारों बेटों को बुलाया, और बुलाने से पहले एक काम किया, और उसी के बाद विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न हो गए। अब सीख लो, पंडित जी को प्रसन्न करने की चाबी क्या है। चाहे कितनी पूजा पाठ कर लो, चाहे कितना भी बड़ाई कर लो, चाहे कितने भी बड़े उच्च सिंहासन पर बैठा दो, पंडित जी खुश नहीं होंगे। लेकिन कब हो जाएंगे? का जो दशरथ जी ने किया वो आप भी करिए। क्या किया? का विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, तब मुनि पर हृदय हर्ष अति आवा, मुनि पर हृदय हर्ष अति आवा। इसके पहले नहीं हर्ष आया, जब भोजन पा लिया तब पंडित जी की सुख का रास्ता पेट से होकर, और जितना बढ़िया भोजन खिलाओगे उतना ही आनंद से पंडित जी आशीर्वाद देते हैं। ये आपको उपाय बता रही। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ खवाओ पिवाओ कह दो महाराज निकल ले हो, खवाने के बाद दक्षिणा भी बनती है, देना चाहिए, तब पंडित जी खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ब्राह्मण भी ब्राह्मण होना, केवल जाति से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। मैंने 10th में हाई स्कूल बोर्ड था जब, तो मेरे इंग्लिश में एक चैप्टर था द इंचेंटेड पूल करके। 2018 के बैच के जितने होंगे उसके पहले वाले उनको मिलेगा, बाकी जब हम इंटर छोड़ दिए तो उसके बाद सिलेबस चेंज, और ऐसा चेंज हुआ कि अब तो पढ़ो तो सारे ही खजुआते रहो, कहा लिखा है। इस चैप्टर का, इस लेसन का मतलब क्या है, क्या शिक्षा दे रहा है, ये भी समझ नहीं आता। ऐसे ऐसे चैप्टर भर दिए। तो उस टाइम पे पढ़ा था द इंचेंटेड पूल करके, एक चमत्कारी तालाब, और उसमें कथा की थी महाभारत की, जिस समय पर पांचों पांडव अज्ञातवास कर रहे थे और द्रौपदी को प्यास लगी। तो द्रौपदी ने कहा तो चारों भाई एक एक करके तालाब के पास गए। तालाब किसका था? का यक्ष का तालाब था। उसमें से पानी उठा करके पीने लगे तो यक्ष ने आवाज लगाई कि पहले प्रश्नों का उत्तर दो तब पानी पीना, अगर इसके पहले पी लोगे तो फिर मर जाओगे। चारों ने बात नहीं सुनी, पानी पी लिया, मूर्छित होकर के गिर पड़े। तब अंततोगत्वा युधिष्ठिर आए और युधिष्ठिर ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर पढ़ा है ना, द इंचेंटेड पूल में इसमें आता है। तो उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी था यक्ष का कि ब्राह्मण कौन है, हु इज ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर ने उत्तर क्या दिया था? युधिष्ठिर कहता है कि ना तो कोई जन्म से ब्राह्मण हो सकता है और ना ही कोई ज्ञान से ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण इज नॉट बाय लर्निंग और नॉट बाय बर्थ। तो कहे फिर ब्राह्मण कौन? कहे ओनली गुड कंडक्ट कैन मेक अ ब्राह्मण, यानी एक अच्छा आचरण ही व्यक्ति को ब्राह्मण बना। यानी ब्राह्मण जन्म या ज्ञान से नहीं होता है, ब्राह्मण एक अच्छे आचरण का नाम। बात समझ में आ रही है ना? अच्छे आचरण को ब्राह्मण कहते हैं।
तो यदि ऐसा ब्राह्मण हो, और आप कभी गरुड़ पुराण पढ़िएगा, एक तो बड़ी वो चल गई है कि गरुड़ पुराण सुनो कब का, जब आदमी मर जाए तब का फायदा सुने हो, तब कोई अर्थ निकलता है उसका। उसके पहले सुन के जाइए। यदि गरुड़ पुराण पहले से ही सुन लोगे तो वो काम करोगे ही नहीं जिनसे नरक मिलता है, कभी नहीं करोगे। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि यदि कोई ब्राह्मण अगर किसी के यहाँ पर 13वीं खाने जाए तो पहले 24 गायत्री कर ले, उसके बाद 13वीं खाए। और नहीं खाएगा तो उसका खुद का कोटा खाली होगा, जितने पुण्य किए खुद का। और ये तो नित्य नियम है। देवी भागवत पढ़िएगा, यदि आप ब्राह्मण हैं तो संध्या, त्रिकाल संध्या तो अवश्य करनी चाहिए, अवश्य। और अगर त्रिकाल नहीं कर पा रहे हो तो शाम की संध्या तो अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, अनिवार्य रूप से। पूरे संस्कार करवाइए, यज्ञोपवीत करवाइए। यदि यज्ञोपवीत ब्राह्मण है 3 संध्या छोड़ देता है, 3 दिन की, 3 दिन की संध्या लगातार छूट जाती है तो उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है, उसका यज्ञोपवीत भ्रष्ट हो जाता है। फिर पुनः यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके नया यज्ञोपवीत धारण करके पुनः संध्या करना प्रारंभ करना चाहिए। ये देवी भागवत का नियम है। ऐसे ही नहीं ब्राह्मण अगर बोल दे कि भस्म हो जा तो आदमी भस्म हो जाता है, बहुत तपस्या लगती है इसके लिए। और अगर किसी के घर में भोजन करने जाएं तो पहले 1 गायत्री कर ले, क्योंकि आप जिसका अन्न ग्रहण करते हैं आपके पुण्य का 16वां भाग उसके घर में पहुंच जाता, उसका हो जाता है। तो पूरे दिन में जो पुण्य करते हैं उसका 16वां अंश उसके पास जाता है। इसीलिए कहते हैं पंडित जी को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। क्यों? पंडित जी का कोटा खाली होता है और तुम्हारे कोटे में भरता चला जाता है। बड़ा ध्यान से खाना चाहिए, पचाना भी चाहिए भाई। अगर किसी का आप ले रहे हो तो उसको देना भी। केवल लेते रहोगे तो कर्जा चढ़ेगा, फिर अगले जन्म में बैल बनोगे और उसी के खेत के बैल बनोगे तो फिर खेत जोतोगे। ये हमारे शास्त्र पुराण हमको बताते हैं कि क्या करने से क्या होता है, और आदमी को पढ़ने की फुर्सत हो तब ना, ये सिखाते हैं। तो विश्वामित्र जी महाराज तब तक प्रसन्न नहीं हुए जब तक भोजन नहीं किया, लेकिन जैसा ही भोजन मिला चकाचक तो आनंद आ गया। अच्छा, मैंने कई लोगों को सुनते भी ये भी सुना है कि पंडित जी बहु खाते हैं, बहु खबुआ होते हैं। भैया पंडित जी बहुत नहीं खाते हैं, पंडित जी अच्छा खाते हैं, और अच्छा मिले तब ज्यादा खाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सूखा फुल्का खवा रहे हो कह दो पंडित जी ठांसे चले जा रहे हैं, नहीं, अच्छा खाते हैं। चाहे भले ही कम मिले लेकिन क्वालिटीदार मिलना चाहिए। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, मतलब तो क्वालिटी से होता है। तो बढ़िया भोजन मिला तो भोजन पा करके तब तो प्रसन्न होकर के बैठे, और जैसे ही प्रसन्न हुए तब महाराज दशरथ जी को संतुष्टि मिली और चारों पुत्रों को ला करके सामने खड़ा कर दिया। पहले राम जी आए, राम जी को देख करके तो महाराज विश्वामित्र की देह ही भूल गई। भगवान ने कहा बाबा यहीं पोल खोल दोगे का, अब समाधि छोड़ दो। और जैसे ही चारों को देखा तो खड़े होने का क्रम देखिए। राम जी आए इधर खड़े हो गए, भरत जी आए तो भरत जी कभी राम जी के बगल में नहीं खड़े होते, वो अपने आप को सेवक समझते हैं, तो यहाँ खड़े हो गए। लक्ष्मण जी आए, राम जी के कभी विरोध में नहीं खड़े होते, तो राम जी के बगल में खड़े हो गए। और शत्रुघ्न जी आए इधर खड़े हो गए, और चारों खड़े हुए। महाराज ने पूछा कहीं कारण आगमन तुम्हारा, और जैसे ही प्रश्न किया तो महाराज कहते हैं हम तो एक ही कारण से आए हैं। कौन सा कारण? कहे असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आयऊ न पुतोही। असुर समूह सतावै मोही, मैं जाचन आयहु न पुतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद मैं हो बसना था। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर पद में हो बसना था। ओ मंगल जंगल हूँ मैं, करी है मंगल हारी। मंगल जंगल हूँ मैं, करी है अमंगल हारी। जगत में तुमरो नाम रहे, राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम रहे, राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम रहे। और जैसे ही सुना महाराज दशरथ की आंखों से अश्रु बहने लग गए। किसी ने कहा महाराज क्या मांग लिया तुमने? विश्वामित्र जी ने कहा क्या मांगा है? राम और अनुज तो मांगा है, दे दो। दशरथ जी ने कहा महाराज इस संसार में सब कुछ तो देने योग्य है, पर राम कोई देने की वस्तु नहीं है।
और यदि आपको इतना ही प्रेम है, हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु मैं सब कुछ तो दे सकता हूं पर राम को, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, क्यों मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, अगर मैंने ये दान कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। मैं ना और आपने जो मुझसे मांगा तो क्या एक बार भी सोचा नहीं कि मांग क्या रहे हो? क्यों? चौथे पन पायो सुतचारी, अब विप्र बचन नहीं कहो विचार। विचार करके नहीं बोला। भगवान ने कहा तो तुम्हें देने में क्या क्या हर्ज है? दो ही अक्षर तो है, दो ही अक्षर तो है, राम ही तो चाहता हूं। हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ ने कहा महाराज दो अक्षर का मेरे पास जो है सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। और कितनी गजब की चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या क्या ले लो? कहे मांगहु भूमि, भूमि कितने अक्षर, धेनु कितने अक्षर, धन कितने अक्षर, कोसा कितने अक्षर, जो जो दो अक्षर का है। विश्वामित्र ने कहा और क्या क्या है? तो महाराज दशरथ कहते हैं देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही, सो मुनि देव निमिष एक माही। इस संसार में व्यक्ति को धन से प्रिय देह होता है। घर में आग लग जाए तो इंसान अपने आप को पहले बचाता है, संपत्ति बाद में। लेकिन इस देह से भी यदि कुछ प्रिय होता है तो वो प्राण होते हैं। एक उंगली में कोई कीड़ा काट दे, उंगली सड़ जाए और डॉक्टर कह दे उंगली काट दो नहीं तो तुम मर जाओगे, तो क्या करोगे? काट दोगे कि नहीं? क्योंकि देह से भी अत्यधिक प्रिय प्राण होते हैं। पर मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरा देह ले लो, आप मेरे प्राण ले लो, पर राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। और जैसे ही ये सुना तो विश्वामित्र जी ने कहा क्यों नहीं दे पाओगे, पहले ये बताओ। तुमको तो पता है ना कि भगवान ने अवतार किस लिए लिया? कहे किसके लिए? कहे विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, हमारे लिए तो आया है, तो हम ही को देने में क्या समस्या है? दशरथ जी ने कहा महाराज देने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन राम जी एक ट्रस्ट की संपत्ति है, और ट्रस्ट की संपत्ति में जो मैनेजर बन के बैठा होता है तो भले ही सारी संपत्ति का कंट्रोल उसके हाथ में होता है, लेकिन संपत्ति का अधिकारी अगर कोई कह दे कि तुम ये ट्रस्ट हमारे नाम कर दो तो मैनेजर अकेला कर सकता नहीं है, तो मैं कैसे दे दूं आपको? तब वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। और वशिष्ठ जी महाराज क्या कहते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा भैया ट्रस्ट की संपत्ति तो नहीं दे सकता मैनेजर, लेकिन यदि अपनी कुर्सी खाली कर दे और जो मांग रहा हो उसको अपनी कुर्सी पे बिठा दे तो बताओ जो अधिकार उसका है वो उसी का हो जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार से तुम ट्रस्ट की संपत्ति मत दो, राम को मत दो, लेकिन अपनी कुर्सी खाली कर दो और अपनी कुर्सी पर विश्वामित्र को बैठा दो, अपने आप राम उनके हो जाएंगे। और महाराज दशरथ ने यही किया, हाथ जोड़ लिया। पिता की कुर्सी पे बैठे ना दशरथ जी, राम जी के पिता हैं, और पिता की कुर्सी को छोड़ा विश्वामित्र जी को दिया, तो क्या कहते हैं? तुम मुनि पिता आन नहीं को, अब कोई नहीं, अब तो आप ही इसके पिता हो। अपनी कुर्सी छोड़ दी और जैसे ही अपनी कुर्सी पर बिठाला तो यहाँ पर एक प्रश्न किया किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कि चौपाई कहती है अनुज समेत देहु रघुनाथा, यानी राम जी का नाम तो स्पष्ट है पर अनुज का नाम है ना। अब राम जी के अनुज में तो लक्ष्मण जी भी आते हैं, भरत जी भी आते हैं और शत्रुघ्न जी भी आते हैं। विद्वान श्रोता ध्यान दीजिएगा।
तो अगर तीनों आते हैं अनुज में तो लक्ष्मण ही कहे गए, भरत चले जाते, शत्रुघ्न चले जाते, अनुज ही तो भेजने थे। तो इसका बड़ा सुंदर उत्तर मानस पीयूष में मिलता है। अनेकों कारण मिले। पहला कारण तो ये कि खड़े होने की स्टाइल कैसी थी। मैंने आपको बताया ना कि राम और लक्ष्मण एक साथ और भरत और शत्रुघ्न एक साथ। तो विश्वामित्र जी ने कहा हमको ये वाली नहीं, हमको ये वाली जोड़ी चाहिए। और इस जोड़ी में राम के साथ अनुज के रूप में लक्ष्मण है, इसीलिए लक्ष्मण को ले गए। दूसरा, अगर लक्ष्मण की जगह भरत को ले जाते तो काम क्या है का निशाचरों का वध, निशाचर वध मैं होब सना था। तो निशाचरों का यदि वध करना है और मैं भरत को लेकर के गया तो भरत हमारे इतने भोले हैं कि अगर सामने से किसी ने हाथ जोड़े तो भरत दंडवत हो जाएंगे, इतने भोले हैं। तो लड़ाई इनके बस की बात, इसलिए भरत नहीं चाहिए, लक्ष्मण चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि काम है दो, और जब काम दो हैं तो फिर करने वाले भी दो चाहिए। कहे पहला काम कौन सा है? कहे महाराज अभी मैं हूं अनाथ, और जब मुझे मिल जाएंगे रघुनाथ तो मैं हो जाऊंगा सनाथ। निशिचर बद मैं होब सनाथ। तो सनाथ करने का काम रघुनाथ करेंगे। तो कहे निशाचरों का वध कौन करेगा? निशाचरों के वध की ड्यूटी किसकी? राम जी कहते हैं मेरे लक्ष्मण के अंदर एक क्वालिटी है। कहे कौन सी? कहे जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नयन निमिष महा देते। जगमहु सखा निशाचर जेते, सुंदर का जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नयन निमिष महा देते, लक्ष्मण नयन निमिष महा देते। तो राम जी मुझे सनाथ करेंगे, पर निशाचरों का वध तो लक्ष्मण करेंगे। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण चाहिए। और लेकर के जैसे ही जाने लगे तो महाराज राम जी ने हाथ जोड़ लिया। राम जी कहते हैं महाराज पिताजी से तो आज्ञा मिल गई है, पर माता जी से ले आए। विश्वामित्र ने कहा हे भगवान, जिसका बाप देने में इतना नखरा करे तो माता जी के फिर तो कई वे कहा है। भाई पिता का हृदय थोड़ा कठोर होता है, पर माँ तो माँ होती है। तो कहा जिसका पिता देने में इतने नखरे कर रहा हो तो माँ कैसे दे सकती है? तो कहा फिर ऐसा करो आज्ञा मत दो, अगर आज्ञा नहीं दोगे तो राम जी नहीं जाएंगे। विश्वामित्र ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? कहा अगर मैंने आज्ञा दी तो हो सकता है कि कार्य बिगड़ जाए। अगर कौशल्या मैया ने रोक लिया तो हो सकता है, अगर मैंने आज्ञा दी तो हो सकता है कार्य बिगड़ जाए, पर यदि आज्ञा नहीं दी तो ये पक्का है कि संस्कार बिगड़, पर कार्य बने ना बने लेकिन संस्कार बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए तुम माता से भी आज्ञा लेकर के आओ। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम बच्चों को संपत्तिवान बनाने में इतना गौर नहीं करते थे जितना गौर संस्कारवान बनाने में करते थे। और अपने बच्चों को संपत्तिवान बनाइए या ना बनाइए, लेकिन संस्कारवान अवश्य बनाइए। बुंदेलखंड में हमारे कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन। अगर बेटा कुपुत्र है तो चाहे 50 खंड की बिल्डिंग बना दो, चुटकी में सब साफ मिट्टी में मिला देगा। और यदि बेटा सपुत्र है तो भले ही कच्ची मड़ैया छोड़ के क्यों ना जाओ, अपने आप पूरा महल बना करके खड़ा कर देगा। इसीलिए अपने बच्चों को संपत्तिवान मत बनाइए। क्या बनाइए? कहना बंगला दीजिए और ना कार दीजिए, सबसे पहले बच्चों को संस्कार दीजिए। वो सबसे पहले बच्चों को संस्कार दीजिए। ना बंगला दीजिए ना कार दीजिए, ओ ना बंगला दीजिए ना कार दीजिए, सबसे पहले बच्चों को संस्कार दीजिए। वो सबसे पहले बच्चों को संस्कार दीजिए। हम राम की कथा सुन रहे हैं तो कम से कम राम जी से इतना तो सीख लें। राम जी प्रातः काल उठते ही केवल एक काम करते हैं, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। ये राम करते हैं। पर आजकल के रघुनाथ का मतलब समझ रहे हैं ना? आजकल के यूथ, यंग जनरेशन
आजकल के उठत कटिया माता पिता के पैर नहीं देखे ना। क्या करते हैं? कहे प्रातः काल उठी के सब साथा लई के शीशा देखे माथा। उठत कटिया उठाएंगे, शीशा देखेंगे, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैंडसम, और अपना सड़ा सा थोबड़ा देख करके उठेंगे। और अगर दिन खराब जाएगा तो यही कहेंगे भगवान पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे। अब इन महाशयों को कौन बताए कि अपनी सड़ी सी शकल देखोगे तो क्या होगा, दिन खराब नहीं जाएगा तो अच्छा जाएगा। लेकिन जो बालक प्रातः काल उठते ही माँ बाप के चरणों के दर्शन करता है तो उसका दिन स्वयं ही अच्छा। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मार्कंडेय महाराज से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। केवल पैर छूने के, केवल अभिवादन करने के कारण ही जिसकी आयु आज भी जो अमर है, आज भी जो अमर बन करके बैठा है, इतनी बड़ी सामर्थ्य है। पर आजकल के रघुनाथ तो कहना ही क्या है। अच्छा, जनरेशन जैसे जैसे समय बदला वैसे ही वैसे इंसान आधुनिक हो गया, और इतना आधुनिक हुआ, इतना आधुनिक हो गया कि समय के साथ साथ गानों ने ही हमारे भाव बताना प्रारंभ कर दिया। हम कैसे जी रहे हैं, हम किस जनरेशन में हैं। जिस व्यक्ति को जैसे गाने पसंद हो समझ लेना वो उसी जनरेशन का आदमी है, उसे वैसे ही संस्कार, वैसे ही गुण, वैसे ही बिहेवियर पसंद है। पहले के जमाने में गाना क्या चलता था? पिता कहता था तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये पिता के अरमान थे और बेटा उस पर खरा उतरता था। समय बदला, थोड़ा और आधुनिक हुए, तब गाना बदल गया। अब गाना पिता नहीं गाता है, अब बेटा गाता है। और क्या कहता है? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मतलब बेटा कहता मैं तो नहीं चाहता, पर मेरा बाप जबरदस्ती पढ़ाई कर, सरकारी नौकरी कर। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा तो नहीं चाहता है नाम करना, बेटा तो बस पबजी खेलना जानता है, चाहता है। जी जनरेशन। और समय बदला और आधुनिकता आई तो गाना पूर्णतया बदल गया। और अब गाना क्या कहता है? बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। डिसिप्लिन गाना गा रहा है आजकल का लड़का। 2016 का ये दंगल है ना, आई थी। मतलब किसी बच्चे से पूछा गया ये बता सबसे बड़ा पाप, लड़का कहता है सबसे बड़ा पाप हमारा इस जन्म का बाप। अब बताओ क्या राम बन पाओगे? इसलिए राम कथा सुनो, क्योंकि राम बनने में बहुत कुछ लगता है प्यारे। आपको आचरण बदलना पड़ेगा, आचरण, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और भले ही तुम पुराने जमाने के क्यों ना कहलाओ, लेकिन गर्व करना अपनी प्राचीनता पर, क्योंकि हमारी प्राचीनता पर आज तक कोई दाग उठा पाया। जो बिगाड़ा है वो तो सब बीच वालों ने बिगाड़ा है। प्रारंभ से कोई परंपरा गलत नहीं थी। नियम जो कहा गया ना, जिसे बना लेते हैं बाल विवाह, जो एक समाज की बहुत बड़ी कुरीति है। और बाल विवाह का मतलब क्या था कि व्यक्ति के मन का संयम करना आवश्यक था। इस कारण से बनाया गया था कि मन में संयम रहेगा, एक व्यक्ति की बनकर रहा जाएगा तो आगे चल करके व्यक्ति का मन चार जगह बंटने वाला नहीं। पर लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया, बीच वालों ने बिगाड़ा। लोगों ने, हमारे शास्त्रों ने कहा कि जितनी बड़ी पति की आयु जितनी अच्छी बड़ी होती है, ज्यादा होती है, अगर लंबी आयु वाला यानी कन्या से बड़ी आयु वाला पति ढूंढो तो पति पत्नी का संबंध अच्छा चलता। अब बीच वालों ने गड़बड़ कर दिया कि 4 साल की 6 साल की बिटिया और 40 साल का लड़का। गड़बड़ तो बीच वालों ने की है ना।
शास्त्र कहते हैं कि अंतर होना चाहिए। और क्यों? कहे जितनी मैच्योरिटी 20 साल की कन्या के अंदर होती है उतनी मैच्योरिटी 30 साल के पुरुष के अंदर होती है। 10 साल, एक जनरेशन का गैप होता है पूरा। 20 साल की कन्या जितनी मैच्योर हो जाती है उतना 30 साल का पुरुष मैच्योर होता है। तब जाकर के मानसिकता मिलती है तो परिवार अच्छा चलता। इसलिए अंतर बताया गया है। इसलिए नहीं बताया कि आप उसका गलत फायदा उठाओ कि लड़के का पैर कब्र में लटक रहा है और तुम ब्याह कर रहे हो। ये तो सब बीच वालों ने बिगाड़ा है। हमारी प्रारंभिक संस्कृति कोई भी खराब नहीं। राम बनना पड़ेगा। हम राम की कथा सुन रहे हैं और राम जी का संस्कार नहीं बिगड़ा। माँ से आज्ञा लेने गए और जैसे ही माँ के पास पहुंचे तो मैया ने तुरंत आज्ञा दे दी। कौशल्या मैया ने देर नहीं लगाई। किसी ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि कौशल्या मैया को शंकर जी पहले बता गए थे। पता है ना कि जब भगवान छोटे थे तो शंकर जी त्रिकालज्ञ बन करके आए थे, ज्योतिषी बन करके आए थे और भगवान के दर्शन किए थे। तो ज्योतिषी बन करके आए तो यहीं तक की कथा सुनाई थी, यहीं तक का भविष्य बताया था राम का। और राम का भविष्य बता के कहते हैं भगवान ने कहा मैया तुम्हारे पास एक बाबा आएगा और वो बाबा तुम्हारे बच्चों को मांगेगा तो दे देना, आनाकानी नहीं करना। कौशल्या मैया ने कहा काहे दे दे? तो भगवान शंकर कहते हैं अगर तुम दे दोगी तो यहाँ से तो 2 जाएंगे लेकिन वहां से 8, मतलब कहे जाएंगे तो बेटा पर साथ में तुम्हारी बहुएं भी चली। इसीलिए कौशल्या मैया ने देर नहीं लगाई। कोनो पंडित जी अगर बेटा का बता दें हाथ देख के कि फलानी जगह अगर जाए का विचार बने तो चले जाना, वहीं ससुराल है, वहीं होगा। तो पर अम्मा अरे तुरंत कहीं जल्दी जा, बस पंडित जी के बताने भर की देर है। तो कौशल्या मैया तो यही सोच रही थी कब हमारी बहू आए। तो इसीलिए भगवान श्री राम को भेजने में देर नहीं किया। भगवान चले कैसे? मानो ऐसा लग रहा है पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। और जैसे ही सिंह के समान स्वरूप बना करके भगवान चले, रास्ते रास्ते गए। विश्वामित्र तो बड़े खुश थे कि हम ब्रह्म लेके आए हैं, लेकिन ब्रह्म क्या कर रहे हैं? आगे आगे जा रहे हैं और विश्वामित्र जी से पूछ रहे महाराज ये गली कैसी, कहाँ जाती है, ये पेड़ कैसा, ये फल कैसा, ये तालाब कैसा? तो विश्वामित्र जी ने सर खुजलाया, कहा हे भगवान गड़बड़ तो नहीं है? कहे ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म सोच करके राजा के लड़का ले आए हो और राजा के बेटा ला करके हमारी सुबाहु के सामने पेश कर दे सो हमारे फरसा मुंडी साहब। तो दशरथ जी को कौन उत्तर देगा? ब्रह्म है कि नहीं? और जब संशय हुआ तो फिर भगवान की परीक्षा। ये भगवान कहता है इस धरती पर आने के बाद भगवान की भी परीक्षा होती है, हमारी आपकी हो कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वामित्र ने परीक्षा ली कैसे? कह चले जात मुनि दीन दिखाई सुन ताड़का क्रोध करी धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई सुन ताड़का क्रोध करी धाई, सुन ताड़का क्रोध करी। और जैसे ही सामने ताड़का आई राम जी ने क्या किया? कहे एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानी देहि निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। इसके पहले नहीं लिखा कि जाने की नहीं, लेकिन इसके तुरंत अगली चौपाई पढ़िएगा। इसके जस्ट अगली चौपाई क्या कहती है? तब ऋषि नि जाना थई जी चीनी, तब ऋषि नि जाना थई जी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तब जाकर के पहचाना, तब ऋषि निज नाथ जी। इसके पहले नहीं पहचाना, लेकिन जब ये परीक्षा कर ली तब जान गए। और परीक्षा क्या की? कहे भगवान ने एक बाण में तारका मार दी। तो किसी ने कहा अच्छा एक बाण चलाया इसलिए जान गए? क्योंकि मेरा भगवान जहां भी चलाता है एक बाण का काम करता है। भगवान ने जहां भी चलाया। सुग्रीव से क्या कहते हैं? सुन सुग्रीव मारिया हूं बाली ही एक बाण। रावण की माया काटी तो किससे? कहे एक बाण काटी सब
माया। मारीच को मारा तो कैसे मारा? कहे पावक सर सुबाहु पुनि। एक से मारीच को मारा और एक ही बाण से सुबाहु को मारा। भगवान जहां भी चलाता है एक ही बाण चलाता है। तो कहे एक बाण चलाया इसलिए जान गए कि ये ब्रह्म है? कहे नहीं, एक बाण तो कोई ना कोई अच्छा से अच्छा धनुधारी चला सकता है। तो कहे कैसे जाने कि ये ब्रह्म है? कहे जो दूसरा काम भगवान ने किया उससे जान गए। और दूसरा काम क्या किया? कहे दीन जानिते ही निज पद दीना। भगवान ने अपना पद प्रदान कर दिया, इससे विश्वामित्र जान गए कि ये ब्रह्म। और जैसे ही जाने विद्यानिधि को विद्या दी, जाते लागना क्षुधा पिपासा। और जैसे ही विद्या पाई रात्रि में विश्राम किया। और जैसे ही प्रातः काल हुआ भगवान ने कहा जाओ जाकर के निर्भय यज्ञ करो। आप तो मुनि महाराज यज्ञ करने लगे। और जैसे ही यज्ञ करने लगे पहले इतना भय था कि मंत्र उच्चारण नहीं करते थे, मनी मन मंत्र बोलते थे। तो कहा राक्षसों को पता कैसे चलता था? कहे देखत यज्ञ निशाचर था। वही देख करके कैसे। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इश्क हो या धुआं छुपाने से कभी छुपता, चाहे जितना छुपाने का प्रयास कर लो। तो अब अगर हवन होगा तो अपने आप धुआं उठेगा। तो इसीलिए टकटकी लगा के देखते रहते थे राक्षस, और जहां से धुआं निकलता था तैसे ही धावा। लेकिन आज देखा नहीं, क्या किया? कहे सुन करके आए। इतनी जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं कि सुनी मारीच निशाचर क्रोही। सुन करके आए। मारीच ने कहा ऐसा कौन सा बल पा गए, ऐसी कौन सी अमर बूटी पिया है कि इनको भय खत्म हो गया। इतनी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं। तुरंत भाग के गए। और जैसे ही भाग के गए राम जी के साथ में युद्ध हुआ। तो जितनी देर में राम जी ने 1.5 निशाचर मारे। 1.5 का मतलब 1 सही 1 बटा 1 पूरा मारा और 1 आधा मारा। उतनी देर में लक्ष्मण जी ने पूरा अनुज निशाचर कटक जितने राक्षस थे सबके मुंडी सांप सब मार डाले। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा वाह तुम तो सुपर फास्ट है, एक्सप्रेस हो। जितनी देर में हम 1.5 मार पाए उतनी देर में तुमने सब मार दिया। कहा महाराज तुम्हारा तो आशीर्वाद है। और जैसे यज्ञ सफल किया विश्वामित्र महाराज प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के एक बात बोले, क्या मेरा यज्ञ तो सफल कर दिया है, अब एक और यज्ञ सफल करिए। कौन सा? कहे धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हरसी चले मुनि वर के साथा। हरसी चले मुनि वर के साथा। यज्ञ संपूर्ण करने से पूर्व भगवान ने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का भी उद्धार किया। और उद्धार करके जैसे ही भगवान पर चले, चलते चलते रास्ते में पहुंचे। और जैसे ही रास्ते में गए भगवान कहते हैं यज्ञ अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान आए, पैर स्पर्श कराया किसी स्त्री के शरीर पर, तो इसके लिए गंगा में स्नान किया। और गंगा स्नान करके अपने उस पाप को वहीं पर छोड़। गंगा ऐसे पापों को धोती है कैसे कि जिसे एक बार करो और उसके बाद कभी दोबारा। और तुम सोचो कि हम जाए गंगा जी नहाए, सारे पाप मिट गए, फिर जाकर के तुम वही काम करो तो गंगा जी कहेगी ले दुगने लगा ले, फिर जितना छोड़ के आया। ऐसे पापों को गंगा हरण नहीं करती। आप लोग देखते होंगे जब भी गुरु दीक्षा यदि कोई लेता है प्रयागराज में, तो वहां पर पंडित जी स्नान करवाते हैं। और गंगा में जब डुबकी लगवाई जाती है, मूड मुड़ाया जाता है, तो जब डुबकी लगती है तो पंडित जी कहते हैं अपनी एक बुराई गंगा में दान छोड़ दो। और छोड़ने के बाद फिर उसे दोबारा किया नहीं जाता। ऐसे पापों का गंगा हरण करती है। राम जी ने भी गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करके अपना पाप छोड़ा कि अब किसी स्त्री के ऊपर चरण नहीं रखूंगा। तो इसके बाद किसी पराई स्त्री पर कभी चरण नहीं रखे। ऐसे पापों का गंगा हरण करती है। और यदि किसी भी तीर्थ में जाएं तो नियम सुन ले। तीर्थ में जाकर के क्या करना चाहिए? कहे पहला तो उस तीर्थ को प्रणाम करना चाहिए, उसकी रज को प्रणाम करना चाहिए। रज प्रणाम करने के बाद वहां पर बहने वाली नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करके दान करना चाहिए। और दान करने के बाद उस तीर्थ की कथा भी, इतिहास भी सुनना, महात्मा सुनना चाहिए। ऐसा क्यों? भगवान ने भी सुना, गंगा में स्नान किया, स्नान करने के बाद विविध दान महिदेवन पाए, ब्राह्मणों को दान किया। और दान करने के बाद कथा सुनी। कहे कौन सी? कहे जही प्रकार सुरसरी मई
आई, जिस प्रकार से धरती पर आई ये कथा भी सुनी, इतिहास सुना। ऐसा नियम होता है। इस प्रकार से तीर्थ में जाकर के आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो भगवान गए और जैसे ही स्नान किया, स्नान करने के बाद पहुंचे कहाँ, सीधे भगवान अपनी ससुराल में एंट्री मार रहे हैं। और जैसे ही मारी तो अच्छा देखो, ससुराल का उराव आदमी की और कहीं पूछ नहीं होती है, कहीं नहीं होती। बुआ के यहाँ जाएगा तो बुआ कहेगी या काम कर, बोरा उठा के धर या। मामा के यहाँ जाएगा तो मामा जी भी काम पे लगाएंगे। लेकिन अपना घर तो अपना ही है, वहाँ तो काम करना ही पड़ता है। लेकिन एक ससुराल ही ऐसी होती है जहाँ पर आदमी को भगवान की तरह पूजा जाता। सबसे ज्यादा सम्मान ससुराल में ही मिलता है। लेकिन हद की बात यह है कि जहाँ सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, आदमी वही जगह का सम्मान नहीं करता है। उसी जगह का ससुराल की इज्जत नहीं करेगा, बाकी दुनिया में जितने रिश्तेदार सबकी इज्जत खूब बराबर करेगा। जहाँ सम्मान मिलता है वहां नहीं करता। और ससुराल के तो राव कहने क्या है, चाहे घर में साइकिल से घूमे दामाद जी, हफ्ता महीना भर का बालन में डाई नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ससुराल का नाम आएगा तो ऐसा ही नाई की दुकान दिखाई देगी और तुरंत जाके सबसे पहले बालन में डाई, दाढ़ी साफ, मुच्छे बढ़िया बड़ी बड़ी, और खुद चाहे साइकिल में चलाए, पर ससुराल जाएगा तो किराए की 4 पहिया रेडी है। ससुराल के अपने जलवा होते। और कहते हैं जब से चल गई ये गोदरेज के डाई, तब से नाती और बाबा लगे भाई भाई। इतना समाज बदल गया। और दुनिया में कोई पूछे, खाने को ना पूछे कोई बात नहीं, पर अगर ससुराल में ना पूछे तो तुरंत दामाद जी का मुंह बन जाएगा तुरंत। तो ससुराल होती। और कहीं भी जाए तो आदमी इतना प्रसन्न होकर नहीं जाता, बस ससुराल में जाता है तो अपनी एक प्रसन्नता होती। तो भगवान भी जब गए तो बाकी जगह पर हर्षित होकर के चले। कैसे? कहे जब अयोध्या से चले तो कैसे? कहे पुरुष सिंह 2 वीर हरसी चले मुनि भय हरण, हर्षित होकर के। और महाराज विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम से चले तो कहे कैसे चले? कहे धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथ। हर्षित होकर के चले। लेकिन जैसे ही जनकपुरी में एंट्री करी और जैसे ही प्रवेश किया तो कहे केवल हर्ष नहीं है, क्या है? बाबा कहते हैं पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। पुर रमता राम जब देखी, पुर रमता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी, हर से अनुज समेत विसेखी। विशेष हर्ष के साथ में प्रवेश किया और विशेष हर्ष के साथ में गया। लक्ष्मण जी से हुरका मार गया था लक्ष्मण ने कहा जी भैया का यही हमारी होने वाली ससुराल है, देख लो कितनी सुंदर बनी है। और जैसे ही देखा नगर की इतनी चौखट सुंदरता, आहा, जिसको देख करके राम जी का मन मोह गया। और जैसे ही आगे बढ़े, स्वयंवर की भूमि लगी हुई है, सारा नगर सजा है, इतना अद्भुत नगर लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये ब्रह्मा की कृति नहीं हो सकती। निज करनी विधि कतहु ना देखी, ऐसा अद्भुत नगर। और जैसे ही प्रवेश करके गए, महाराज जनक को समाचार मिला, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। और जैसे ही समाचार मिला तो गए। कैसे? जैसा मेहमान होता है सम्मान भी उसी कैटेगरी का होना चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ पर मुख्यमंत्री आ जाए और तुम अकेले सम्मान करने चले जाओ तो इसमें उसका अपमान है ना। 10-15 चेला चपाटी लाई के जाओ बढ़िया रुतबा दिखाते हुए, तब लगेगा कि हाँ मुख्यमंत्री का सम्मान है। तो जब विश्वामित्र जी महाराज आए तो महाराज जनक कैसे जा रहे हैं? बाबा कहते हैं संग सचिव सुचि भूरी भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, लेकर के आए, सम्मान किया, आसन पर बिठाला। राम लक्ष्मण अभी नहीं आए, राम लक्ष्मण बाद में आए। कहाँ गए थे? गए रहे देखन फुलवाई। और फुलवाई देख करके जब आए और जैसे ही राम जी ने सभा में प्रवेश किया, पूरी सभा स्वतः खड़ी हो गई। जबकि राम जी की कोई आयु नहीं है, किशोरावस्था में बिल्कुल अभी प्रवेश किया है। और ऐसी आयु होने के बाद भी इतने बूढ़े से बूढ़े, वृद्ध से वृद्ध
सम्मान में खड़े हो गए। क्यों? कहा व्यक्ति का सम्मान जिसका करना होता है उसके मुख का तेज पहले बता देता, उसके चेहरे में उतना अद्भुत तेज होता है। और राम जी के तेज को देख करके सब लोग जैसे ही खड़े हुए, महाराज जनक जी ने देखा, विश्वामित्र के पास आए, चरणों में प्रणाम किया। राम लक्ष्मण बगड़ में बैठे तो हाथ जोड़ करके जनक जी ने प्रश्न किया। अब सुनिएगा प्रश्न कितना अद्भुत है। हाथ जोड़ के जनक जी विश्वामित्र जी से प्रश्न करते हैं, महाराज मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। विश्वामित्र ने कहा पूछो। जनक जी कहते हैं, कहू नाथ सुंदर दो बालक, ये दोनों कौन है? विश्वामित्र ने कहा तुम्हें क्या लगते? कहा मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक, कहू नाथ सुंदर दो बालक, सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक। अब ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या है कि महाराज ये दोनों बालक कौन है? ये राजाओं के लड़के हैं कि मुनियों के लड़के? मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक। विश्वामित्र ने कहा हमने सुना है कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो। जनक ब्रह्मज्ञानी है, तो कहा हमने सुना है तुम ब्रह्मज्ञानी हो, ये बताओ तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन हो सकते हैं? राजाओं के हो सकते हैं कि मुनियों के हो सकते हैं? तो जनक जी क्या कहते हैं? जनक जी कहते हैं महाराज यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे ना तो ये राजाओं के लगते हैं और ना मुनियों के लगते हैं। कितनी गजब की बात। स्वयं पूछ रहे हैं कि राजाओं के हैं कि मुनियों के हैं, पर यदि इनसे पूछा कि उत्तर क्या, तो बताओ दो में से कोई एक ही होना चाहिए ना। लेकिन कह रहे हैं ना तो राजाओं के लग रहे हैं ना मुनियों के लग रहे हैं। तो कहा जब दोनों नहीं लग रहे हैं तो कौन लग रहा है? कौन है? हाथ जोड़ करके जनक जी कहते हैं यदि महाराज मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे तो केवल एक ही लगता है। कहे कौन लग रहा है? कहे ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेस धरी की सोई आवा, उभय बेश धरी की सोई आवा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात ब्रह्म इन दोनों का रूप बना करके आ गया। और जैसे ही ये सुना विश्वामित्र ने कहा मान गए जनक कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। क्यों? कहे मैंने परीक्षा ली तब जाकर के मैं जाना कि ये ब्रह्म है, जब ताड़का मरवा ली तब। लेकिन तुम देखते ही जान गए कि ये ब्रह्म है। कैसे? ऐसे कौन से थर्मामीटर से नापा है? जनक जी ने कहा महाराज आपको पता है मेरा मन कैसा है? कहे कैसा है? कहे सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैराग्य का स्वरूप है। लेकिन जब मैंने इनको देखा तो कहे थकित होता जिमी चंद्र चकोरा। जिस प्रकार से एक चकोर पक्षी चंद्रमा को देखते हुए कभी नहीं थकता है, उसी प्रकार से मेरा मन इनको देखते हुए थक नहीं रहा। जानते हो कितना प्रेम करता है चकोर? इतना प्रेम करता है कि चंद्रमा तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा ऐसे घूमता है और जैसे ही चंद्रमा ऐसे ऐसे घूमता है चकोर पक्षी ऐसे देखता है, ऐसे सामने चंद्रमा है। अब चंद्रमा घूम रहा है तो चकोर पक्षी भी गर्दन ऐसे झुकाता चला जाता। और एक समय ऐसा आता है कि जब चंद्रमा बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है तो चकोर ऐसा नहीं करता कि ऐसे से ऐसे घूम जाए, घूमता नहीं है। क्यों? उसको लगता है यदि मैं घूमा तो ये एक सेकंड के लिए मेरा ध्यान हट जाएगा। उसकी गर्दन टूट जाती है लेकिन वो झुकता ही चला जाता है कि एक सेकंड के लिए भी मेरा ध्यान चंद्रमा से हटना नहीं चाहिए, इतना प्रेम करता है। और इसी प्रकार से मेरा मन भी इनको देखने से थक नहीं रहा है। क्यों? कैसे जाने? कहे महाराज मेरा मन मुझसे बार बार कह रहा है कि ब्रह्म सुख को त्याग करके पहले इनको देख। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। जबरदस्ती ब्रह्म के सुख को छोड़कर मेरा मन कह रहा है
कि इनको बार बार देख लो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये ब्रह्म तो नहीं है, ये ब्रह्म तो नहीं है। और राम जी दोनों की वाणी सुन रहे हैं। जनक जी से विश्वामित्र जी बोले बिल्कुल ठीक समझे। राम जी ने कहा कहीं यहीं गड़बड़ करवाओगे का? अगर तुमने कह दिया बिल्कुल ठीक समझे तो यही पोल खुल जाएगी कि हम ब्रह्म है और बताना नहीं है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? कहा सर झुका करके राम जी मुस्कुरा रहे हैं। मन मुस्काई राम सिर नाई। एक ने कहा तुम हंस कह रहे हो? राम जी ने कहा भैया एक है ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि, एक है ज्ञानी और एक है ब्रह्म ज्ञानी। और ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी के बीच में सगुण साकार ब्रह्म को होती है बड़ी परेशानी। इसलिए मैं परेशान होकर के बैठा हूं कि कहीं यहीं सब जा करके प्रणाम करना ना शुरू कर दें हमको। बोल गोविंद भगवान की जय हो। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम। सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। तो भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान ने बताया ये दशरथ जी के बालक हैं। और जैसे ही पता चला प्रसन्न हो गए। तो कहा अब इनको रुकाया कहाँ जाए? तो भगवान कहीं और नहीं रुकता है। भगवान कहाँ रुकता है? कहा भक्ति के भवन में। राम जी को कहाँ रुकाया गया? कहे सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास ले दीन भुआला। जो सुंदर सदन है, और सुंदर सदन किसके महल का नाम है? कैसी निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। मैया सीता के भवन का नाम है सुंदर सदन, इसलिए वहां पर भगवान को रुकाया। तो कहा महाराज जब राम जी सीता जी के महल में रुके तो सीता मैया कहाँ गई? सीता मैया कहाँ रुकी? तो कहा सीता मैया को जनक जी ने अपना महल प्रदान किया। और जैसे ही रुके शाम का समय हुआ तो ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाऊं। दोपहर का भोजन सबने किया, आनंद के साथ में सत्संग हुआ। और सत्संग के बाद भगवान बैठे थे। उसी समय पर एक आश्चर्य हो गया। और आश्चर्य क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लखन हृदय लालसा विसेखी। लखन हृदय लालसा विसेखी। जाय जनकपुर आई देखी। जाय जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी के मन में हृदय में लालसा हुई कि जनकपुरी देखा जाए। और जैसे ही ये हुआ तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कहो अगर जनकपुर देखना चाहते हो तो कह दो। लक्ष्मण जी ने कहा हम काहे कहें, हम क्यों कहें? तो कहा जब अच्छा ये बताओ लालसा किसके हृदय में आई है? चौपाई क्या कहती? लखन हृदय लालसा। लालसा लक्ष्मण जी के हृदय में, तो जिसके हृदय की बात वही बोलेगा ना, कोई और तो नहीं बोल सकता। लक्ष्मण जी से कहा अगर तुम्हारे हृदय में लालसा है तो बोल दो। लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं बोलेंगे। क्यों? कहा मेरी लालसा है ये नहीं है, मैं तो परम बैरागी आदमी, मुझे क्या मतलब दुनियादारी देखने से। तो कहा जब तुम्हारे नहीं है तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो यही लिख रहे हैं कि लखन हृदय लालसा विसेखी। लक्ष्मण के हृदय में? कहा ना भैया मेरे हृदय में नहीं है। तो कहा किसके हृदय में? कहा एक बात बताओ मेरे हृदय में कौन रहता है? मेरे हृदय में कौन रहता है? तो लोगों ने कहा आपके हृदय में तो राम रहते हैं, ही में है राम। तो कहा राम रहते हैं तो अच्छा लालसा कहाँ आई है? हृदय में आई है। तो कहा मतलब इनडायरेक्टली किसका मन है? मेरा है कि भैया का है? तो कहा है तो भैया का। मतलब अगर इस तरीके से समझा जाए तो राम जी देखना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो बस फिर जौन देखे तो उनका है, हमको क्या मतलब। तो लक्ष्मण जी से किसी ने कहा अच्छा चलो ठीक है मान लिया कि राम जी के हृदय में बात आई है, पर तुम तो जानते हो राम कितने संकोची हैं। तो अगर राम नहीं बोल पा रहे हैं, उन्होंने आपके हृदय में प्रेरणा उत्पन्न की है तो आप बोल दो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बाकी जगह व्यवहार है पर इस बात पे व्यवहार नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। तो कहे कौन बोलेगा? कहे जो देखना चाहता है वही बोले। और हुआ भी यही, लक्ष्मण जी ने नहीं बोला। किसने बोला? कहे राम अनुज
मन की गति जानी, मन की बात भगत बछलता ये हुलसा। और जान गए, अवसर पाकर के विश्वामित्र जी से कहा क्या, हाथ जोड़ करके भगवान कहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही। तब विश्वामित्र जी ने भी तुक में तुक मिला के कहा कि जब लखन देखन चाही तो अपने मुंह से कहे ना काई। तुम कहे कि हमारे वकील बन रहे हो, तुम कहे बोल रहे हो। राम जी ने कहा महाराज मैं इसलिए बोल रहा हूं लक्ष्मण के एवज में कि लक्ष्मण दो कारणों से नहीं बोल सकता। कौन सा कारण, क्या पहला प्रभु सकोच, आपका संकोच। और जैसे ही सुना विश्वामित्र जी ने कहा राम तुमको पता है तुम किसकी बात कर रहे हो, कहा हाँ महाराज, कहा किसकी, कहा मेरे छोटे मासूम से भाई लक्ष्मण की। विश्वामित्र जी ने कहा ये मासूम, ये, और तुम इसको कह रहे हो कि इसको संकोच है, जिसकी बातें सुनकर के अच्छे अच्छों का संकोच भाग खड़ा हो। यह आदमी संकोची हो सकता है, मैं नहीं मान सकता। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा चलो ठीक है, संकोच नहीं मानते हो तो एक और कारण है। क्या दूसरा कारण कौन सा है, क्या प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। दूसरा कारण है डर। और जैसे ही सुना डर, विश्वामित्र जी ठहाके मार के हंस पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा जिसकी बातें सुन के अच्छे अच्छे सुन करके अच्छे अच्छे डर के मारे कांपने लगे, तुम कह रहे हो इसको डर लग रहा है, इसको। और आप ही सोचो कि जिस परशुराम जी के सामने सारी सभा डर रही है, यहां तक कि जनक जी भी डर रहे हैं, डर के मारे बोल नहीं पा रहे, सारे राजा चिल्ला रहे हैं दोनों बालकों को बांध लो, ले उछाई सी का को धरी मारो दो बालक और इन दोनों को बांध करके इकट्ठा करो, अगर जनक सहायता करे तो इसको भी मार डालो। अच्छा आगे कोई नहीं बढ़ रहा है, जरा इस चित्र को अपनी आंखों के सामने लाइएगा। एंट्री और एग्जिट का गेट एक है, वहीं से आना होता है वहीं से जाना होता है। 10,000 राजा ऐसे बैठे ऐसे, और बाकी जनकपुर की पूरी सेना ऐसे बैठी हुई है पीछे पीछे, और ऐसा दरबार लगा है बीच में, यहाँ जनक जी बैठे, इधर ऊपर अटारी पर सीता मैया अपनी सखियों के साथ में सारी स्त्रियां हैं, और इधर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में विराजमान थे। तो राम जी सामने खड़े धनुष तोड़ करके, और जैसे ही खड़े सीता मैया सामने खड़ी हैं, राजा सब चिल्ला रहे हैं पकड़ो मारो। अच्छा चिल्ला सब रहे पर आगे कोई नहीं बढ़ रहा, आगे कोई नहीं बढ़ रहा। बगल वाला कहता लगाए लगाए, दूसरा कहता हाँ चल 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 चल, आगे कोई नहीं बढ़ रहा। एक ने कहा आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो। कहे भैया हमारा काम आगी लगाना है, हम कहे को लड़ाई मरे, जिनको कटना मरना खुद है मरे। और सब चिल्ला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी से कहा भैया, मन ही मन में बातें हुई, लक्ष्मण जी ने कहा भैया इलाज करें, और एक टेढ़ी निगाह करेंगे तुरंत सब शांत हो जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया युद्ध, विश्व युद्ध यहाँ पर क्यों किया जाए, दीप दीप के राजा बैठे हुए, तो क्या करें, कहा ऐसा काम करेंगे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना, तो क्या करें। कहा उसी समय पर धनुष भंग हुआ, और ये खबर सुन करके कौन आ गया, कहे आयु भृगुकुल कमल पतंगा। और एक दरवाजा, अब देखिएगा, एक दरवाजे पर सामने परशुराम जी फरसा लिए खड़े हैं और ऐसे निगाहें किए हैं, और जैसे ही राजा अपने मस्त, राजा कह रहे हैं लगाए पकड़ो मारो, दूसरा कहता हाँ लगे लगे लगे, तीसरा बोला पकड़ो मारो, और एक कहते कहते अचानक से एक की निगाह गई परशुराम जी की तरफ, कह रहा था पकड़ो, और कह करके जैसे ही परशुराम जी के फरसा को देखा तो दूसरा बोला लगे लगे लगे, काहे चुप हो गया, बोल बोल। अब वो ऐसे कर रहा, एक ने कहा का सांप सूंघ गया है का, और वो इसे पकड़े ऐसे उंगली कर रहा है, जैसे अचानक से सांप किसी के सामने आ जाए तो बिल्कुल हार्ट अटैक वाली स्थिति बन जाती। और जैसे ही परशुराम जी को देखा तैसे ही बगल वाला राजा, उसकी निगाह गई उंगली से होते हुए परशुराम जी पर, और जैसे ही बगल वाले ने देखा तो वो कहता है मर गए। क्यों, कहे बाप रे बाप, रघुपति भी लोक सब भूप गए काप। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब भूप गए काप। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब भूप गए। और को
चुपचाप। को बैठे जैसे सूंघ गयो सांप, अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब भूल गए नाम, अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब। सारे राजा थर थर कांपने लगे। तो जितने पतले पतले राजा थे वो सब मोटे मोटे राजा के पीछे लुक गए। तो मोटे राजा कहाँ जाए? और जैसे ही परशुराम जी निकले तो सब क्या कर रहे हैं, कहे प्रणाम करो, जाके प्रणाम करो। दूसरा बोला भैया हम गए और जा कर के नीचे सर झुका के प्रणाम किया और कहीं किसी ने इशारा कर दिया यही है और चल गया फरसा तो गोविंदा नमो नमः, फिर वापस नहीं आ पाएंगे। तो क्या फिर प्रणाम तो करना पड़ेगा। तो जहां खड़े थे वहीं से प्रणाम करना शुरू कर दिया। अपने पिता का नाम लेके, एक ने कहा बाप का नाम कह ले रहे हो, पिता का नाम कह ले रहे हो। कहा भैया कभी कभी बाप के व्यवहार से भी लड़का बच जाता है। अगर पिता अच्छा हो और व्यवहार अच्छा किया हो तो पिता के नाम से बेटा, तो हम अपने बाप का नाम इसलिए ले रहे हैं कि कहीं चलो हमसे तो गुस्सा हो चलेगा पर पिता का नाम सुन ले तो हो सकता है रियायत बरत दे और हमको जिंदा छोड़ दे, इसलिए पिता का नाम ले लेकर के सब दंड प्रणाम कर वहीं से। और जैसे ही प्रणाम किया परशुराम जी ने पूछा कहू जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। तो जैसे ही पूछा अच्छा देखो बात वही है, पर राम जी कहते तो कितनी सरलता के साथ कहते। राम जी कहते हैं छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमाना, मैं क्यों अहंकार करूं, पुराना धनुष था मेरे छूने से टूट गया। कितना अच्छा लगा सुन करके। पर वही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुन बिन काज करी कतरोसु। छूते ही राम जी के हाथ में लगाते छूते ही टूट गया, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। बात वही है। पर राम जी कह रहे तो सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है परशुराम जी को, और लक्ष्मण जी बोलते हैं तो छाती जड़ती है। लक्ष्मण जी ने ऐसे वचन बोले, ऐसे वचन बोले, परशुराम जी ने कहा चुप हो जा। लक्ष्मण जी ने कहा ना हुआ तो कहा फरसा देख फरसा। और जैसे ही फरसा दिखाया हाथ उठा करके भगवान परशुराम जी कहते हैं परसु बिलोक महीप कुमारा। लक्ष्मण जी ने कहा शुक्र मनाओ कि फरसा नहीं देख रहा हूं। तो क्या फरसा नहीं देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, क्या भृगुसुत समोजी जनेऊ बिलो की, मैं आपका जनेऊ देख रहा हूं। मतलब क्या फरसा देखा होता तब तक मेरे सामने जीवित नहीं खड़े होते। हम रघुवंशी हैं और हमारे सामने काल भी आ जाए तो उससे भी युद्ध करने में डरते नहीं। तो कहा फिर मुझसे लड़ना। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारा जनेऊ तो देख रहा हूं और हमको पता है हमारे खानदान में गाय ब्राह्मण और देवताओं को बड़ाई नहीं दिखाई जाती है, इसलिए शांत हूं। लक्ष्मण जी ने से परशुराम जी ने कहा ये फरसा देख, इस फरसा से तुझे काट डालूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे काट डालोगे, क्या जैसे बाकी सब काटे ऐसे तुझे भी काट डालूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा हलवा है क्या, ऐसे काट लोगे। परशुराम जी ने कहा काट डालूंगा। तो कहा एक बात बताओ पढ़े लिखे हो। लक्ष्मण जी कह रहे जितने जनकपुर वासी थे सब सोच रहे हे भगवान ये पक्का मरवैया है, पक्का। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ पढ़े लिखे हो। परशुराम जी ने कहा यहाँ पढ़ाई लिखाई का क्या काम। लक्ष्मण जी ने कहा सीधे बताओ हो कि नहीं। परशुराम जी ने कहा है। तो कहा फिर गणित तो पढ़ी होगी। कहा बिल्कुल पढ़ी है। तो कहा गणित पढ़ी है तो गणित में क्या क्या पढ़ा है। कहा जोड़ पढ़ा है, घटाना पढ़ा है, गुणा पढ़ा है और भाग पढ़ा है। तो सब कुछ पढ़ा है। कहा हाँ। तो कहा फिर भाग भी पढ़ा होगा। कहा भाग भी पढ़ा है। तो कहा भाग में क्या पढ़ा है। कहा भाग में एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य, एक होता है भागफल, है ना। जब किसी संख्या से किसी संख्या पर भाग देते हैं तो वो पूरी कट जाती है। तो कहा महाराज जब पूरी कट जाती है तो कुछ नहीं बचता है, लेकिन एक ऐसी संख्या होती है कि जिसे चाहे जितना काटो पर वो कटती नहीं। होता है कि नहीं। कभी कभी भाग देते हो ऐसी संख्या का कि जो चाहे जितना काटो फिर वो कटती नहीं है। तो कहा जब नहीं कटती है तो उसे क्या कहते हो, जो संख्या नहीं कटती उसे क्या बोलते हो। तो जोर से बोलो। शेष बोलते हो ना। जो नहीं कटती है उसे शेष बोलते हो ना। परशुराम जी ने कहा हाँ उसे शेष कहते हैं। तो कहा महाराज जब उसे शेष कहते हैं तो एक बात बताओ। कहे क्या। कहे जब वो गणित का शेष किसी के काटे नहीं कटता है तो ये असली का शेष कटेगा का। ये असली का शेष सामने खड़ा है, इसको काट पाओगे। परशुराम जी ने कहा काट डालूंगा। कैसे काट डालोगे। कहे मेरे हाथ में फरसा है देख। तो लक्ष्मण जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं, ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी ने कहा ये फरसा आपके हाथ में है पर ये हाथ जिसके हाथ में है वो मेरे हाथ में। बात समझ में आई। ये फरसा आपके हाथ में है
पर ये हाथ जिसके हाथ में है वो मेरे हाथ में है। तो जब तक मैं नहीं चाहता तब तक फरसा चलने वाला। परशुराम जी ने कहा मेरा फरसा है, मेरी मर्जी, जब चलाओ। लक्ष्मण जी ने कहा ट्राई करके देख लो, और किया भी, पर चला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नहीं चला। कैसे? कहे बहय न हाथ दहय रिस छाती, बहय न हाथ दहय रिस छाती, भाग उठार कुंठित नप घाटी, भाग उठार कुंठित नभ घाटी। हाथ नहीं बढ़ रहा है परशुराम जी का, जिनके सामने कोई नहीं बोल रहा है, उनके सामने लक्ष्मण जी ऐसे वचन बोल रहे हैं। इतना डर है। विश्वामित्र जी ने कहा ये डरेगा? राम जी ने कहा आप कुछ भी समझ लो, लेकिन इसको देखना है, नगर देखना है। विश्वामित्र जी ने कहा चलो ठीक है, नगर देखना चाहता है तो कोई बात नहीं, तो एक काम करें, क्या जनक जी को सेवकों को भेज देते, नगर दिखा के आ जाएंगे। लेकिन राम जी क्या कहते हैं, नहीं महाराज, क्या करना है? कहा जो राउर आयसु में पावो तो नगर दिखाय तुरंत ले आओ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर दिखा करके ले आऊं। विश्वामित्र जी ने कहा राम, इसके पहले तुम कभी जनकपुरी आए हो क्या? राम जी ने कहा नहीं प्रभु, पहली बार आए। तो कहा जब पहली बार आए हो तो नगर दिखा पाओगे क्या? जैसे आप समझिएगा, जैसे हम आपके यहाँ पर पहली बार आए और हम कहें कि हमको आपका नगर देखना है, और भैया कहे चलो हम दिखा लाएं, तो बताओ दिखा पाएगा? दिखा पाएगा? जिसने खुद नहीं देखा है वो हमें नगर दिखा पाएगा क्या? अगर मैंने आपसे कहा कि हमको नगर देखना है, तो आप ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करोगे जो गली गली चप्पा चप्पा, वही व्यक्ति को दिखाओगे ना, वही तो अच्छे से नगर दिखा पाएगा। तो कहा राम जी से पूछा कि तुमने नगर पहले देखा है? राम जी ने कहा नहीं प्रभु। तो कहा जब देखा नहीं है तो दिखाओगे कैसे? दिखाओगे कैसे? राम जी ने कहा दिखाऊंगा मैं नहीं। तो कहा कौन दिखाएगा? कहा दिखाएंगे जनक जी के सेवक। और देखेगा कौन? कहा देखेंगे लखन। तो कहा जो दिखा रहा है वो जा रहा है, जो जिसे देखना है वो जा रहा है, तो तुम काहे को बीच में भागे भागे घूम रहे हो? तुम यहीं बैठो, तुम्हारा क्या काम है? राम जी ने कहा भैया राम जी ने कहा प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट काम तो मैं ही करूंगा। क्या मतलब? कौन सा काम करोगे? कहे देखेंगे लखन और दिखाएंगे जनक जी के सेवक। विश्वामित्र जी ने पूछा राम तुम क्या करोगे? कहा मैं लक्ष्मण को वापस ले आऊंगा। अब बताओ ये भी कोई काम है? वापस ले आऊंगा? कहे हाँ। कहे क्यों? कहे महाराज तुम जानते नहीं हो, लखन है लड़का और ऐसा ढीठ लड़का है कि अगर कहीं पर इसका मन रुक गया तो जनक जी के पूर्वज भी उतर आवे वापस लाने वाले। ये काम तो केवल मैं कर सकता हूँ, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाय तुरंत ले आवो, मैं तुरंत वापस ले आऊंगा। विश्वामित्र जी हंस पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं जान गया। क्या? कहे लक्ष्मण नगर को देखे बिना नहीं रह सकते, और तुम लक्ष्मण से इतना प्रेम करते हो कि तुम लखन को देखे बिना नहीं रह सकते, इसलिए साथ में जाना चाहते हो। और जैसे ये सुना भगवान ने हाथ जोड़ लिए, विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी जाय देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई, और करऊ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। एक तो ये ऐसी घड़ी है, इतनी सुपर फास्ट भागती है कि पता ही नहीं लगता। हम तो भाई भूमिका ही बनाते रह गए और राम जी 6:30 बज गया। तो अब इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। और बड़ा पावन किस प्रकार से भगवान नगर घूमे, किस प्रकार से स्त्रियों ने देखा, और देखना तो ठीक था पर किस प्रकार से सखियों और राम जी के बीच में वार्तालाप होती है। तो बड़ा अद्भुत प्रसंग हम लोग कल की बेला पर श्रवण करेंगे। और इसके बाद पुष्प वाटिका का बड़ा सुंदर प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे कि पुष्प वाटिका में राम और सीता मैया कैसे मिले, क्या वार्तालाप हुआ, कैसा क्या हुआ। और एक बात बताऊं, हम लोगों ने सुना है कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम काम नहीं राम, जहां राम होते हैं वहां काम नहीं होता, और जहां काम होते हैं वहां राम नहीं होता। हम पहले से माने बैठे थे। एक दिन कामदेव ने राम जी से कहा एक बार बताओ कभी लड़े तो हो नहीं, अपने आप को विजेता पहले घोषित कर दिया। अरे कभी आमने सामने तो आओ, मुक्काबाजी तो करो, तब तो पता चले कौन बड़ा है। राम जी ने कहा वहीं कर लो। कामदेव ने कहा अभी नहीं करेंगे। कहा कब करेंगे? कहा जब हमारी पूरी सेना लेके आएंगे तब। तो पुष्प वाटिका में राम और काम का युद्ध होता है। और कैसा युद्ध हुआ
कौन जीता, इसकी बड़ी पावन चर्चा हम लोग कल के बेला पर श्रवण करेंगे। आइए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वक्त पुष्पांजलि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों पर समर्पित करते हैं और आरती व प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। और सबसे विशेष बात कि अभी तक जितना भी जिसने भी सहयोग नहीं किया हो तन मन व धन से या तो धन से या तो अन्न के रूप में ही अगर किसी ने दान ना किया हो तो अवश्य रूप से महाराज जी के पास अपना कोटा दे दें, क्योंकि आखिरी दिन अगर तुम गेहूं लाओगे तो फिर वो व्यर्थ चला जाएगा। अगर देना ही हो तो आटा दीजिएगा, नहीं तो फिर गेहूं लाने का कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि एक रात में थोड़ी कोई चक्की पीस करके दे देगी। तो आप लोग बड़े भाव से अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दो। और जो आखिरी के लिए बैठे रहते हैं तो फिर वो आखिरी के लिए रह जाते हैं, फिर वो सोचते रह जाते हैं बताओ भंडारा हुईगा हम कुछ दे ही नहीं पाए। तो ऐसा मलाल ना रह जाए आपके जीवन में। बढ़िया दान करिएगा, अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न करिएगा। हम तो 26 को कह के 27 को निकल जाएंगे, भंडारा आप लोग खाएंगे तो बड़े आनंद के साथ में सब लोग सहयोग करिएगा। इसी भावना के साथ बोल शंकर भगवान की जय हो।